वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि a + a = 30, b + b = 20, c + c = 8। तो फाइंड करना है a + b × c = वाट। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको 1 बाई 1 करके लिखते हैं। a + a = 30, तो एक a और एक a, 2a हो गया। 2a = 30, तो a = 30/2, तो कटाएंगे तो 15 दूनी 30 यानी 15, यानी a के मान 15 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा कटाएंगे तो दूसरा है b + b = 20। ठीक है, तो एक b और एक b मिल के हो गया 2b = 20। b = 20 और बट्टा 2 कटाएंगे तो आ जाएगा 10, यानी b का मान हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से ये c का मान भी निकालेंगे, यानी ये c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो c + c, ये c का मान निकालेंगे। ठीक है, बराबर 8, तो 2c यानी एक c और एक c मिला के 2c हो गया बराबर 8। c = 8/2, काटेंगे तो हो गया 4, यानी c = 4। ठीक है, तो c = 4 आ गया और b = 10 आ गया है और a = 15 आ गया है। देखिए a = 15 है ना। तो a b c का मान हमें मिल गया है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है a + b × c। तो लिख लेते हैं a + b × c हमें निकालना है। तो इसका मान भर देते हैं। a का मान देखिए 15, यानी 15 प्लस b का मान 10, 10 गुना c का मान है 4, तो c का मान भर देते हैं 4। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है BODMAS, यानी B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई और A का मतलब होता है ऑडिशन यानी ऐड, और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन होता है इसका माइनस। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट लेंगे, इसके बाद ऑफ लेते हैं, इसके बाद डिवाइड लेते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई लेते हैं, इसके बाद ऑडिशन लेते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो इसमें हमारा सिर्फ ऑडिशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस दोनों में से सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे, इसके बाद ही हमारा प्लस आएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो 15 है तो 15, यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये देखिए 10 × 4 यानी 10 चौका 40। ठीक है, अब 15 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, इसका आंसर होगा 55। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ खुद दिया है b = 10, c = 4 और a = 15। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55। चलिए
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 और 4 को क्या किया जाए कि 19 आ जाए। इसी तरह से 5 और 6 को क्या किया जाए कि 41 आ जाए। तो जिस तरह से ये दोनों आंसर आएगा, ठीक उसी तरह से 2 और 4 को उसी मेथड से करने पर यहाँ हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं, एक एक करके भरते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जैसे 3 गुना 4 है तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से इसको चेक करते हैं। 5 है तो 5 प्लस है तो प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 5 है तो 5 प्लस है तो प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 और 5 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 है तो 2 प्लस का प्लस दे दिए और 4 का स्क्वायर कर दिए। तो 2 है तो 2 और 4 का स्क्वायर 16, और 2 और 16 जोड़ेंगे तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न भी ऐसी है कि 7 और 5 को क्या करें कि 38 आ जाए। उसी तरह 8 और 3 को क्या करें कि 27 आ जाए। उसी तरह 9 और 6 को क्या करें कि 57 आ जाए। तो जिस तरह से ये तीनों आएगा आंसर, उसी तरह से इसको और इसको बनाने पर यहाँ पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। जैसे पहला इसको चेक करते हैं, 7 और 5 है तो देखिए 7 को 5 से गुना कर देते हैं, कितना आया 35, और 35 में अपने मन से 3 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर 38 यानी आ जाएगा 38। ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये भी चेक करते हैं कि जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है वो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 8 को 3 से गुना करते हैं, तो 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 का 24, और 24 में अपने मन से 3 जोड़ देते हैं तो 24 और 3 27, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यानी सही है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो 9 है तो 9 गुना 6 बराबर 9 छक 54, अपने मन से 3 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 57, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि ये प्रोसेस हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि इसी प्रोसेस से इन तीनों का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यही प्रोसेस इसमें लगाते हैं। 4 को 2 से गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8, और अपने मन से 3 ऐड कर देंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11, यानी यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ प्रोसेस समझना है कि आखिर इसका प्रोसेस क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्की जो है वो विनोद का पुत्र है। देखिए ये ब्लड रिलेशन का है, ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का है। तो देखते हैं, बोल रहा है कि विक्की जो है विनोद का पुत्र है, और विक्की और विशाल दोनों भाई हैं। तो पूछ रहा है कि विक्की जो है वो विशाल का कौन है, यानी विक्की कौन है विशाल का, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम विक्की को भी के लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि विक्की जो है वो विनोद का पुत्र है। विनोद को हम लोग भी एन लिख रहे हैं, विनोद, और विनोद का पुत्र है विक्की, यानी भी के। ठीक है, ये लिख दिए। पुत्र है तो प्लस होगा क्योंकि ये मेल है। फिर बोल रहा है कि विनोद और विशाल भाई हैं, विनोद और विशाल दोनों भाई हैं, तो यहाँ भी एस से विशाल लिख दे रहे हैं, और दोनों भाई हैं तो भाई का मतलब ये भी मेल होगा,
तभी तो दोनों भाई हुए ना। इसके बाद बोल रहा है कि विक्की विशाल, विक्की कौन है विशाल का? ओ एक मिनट, ये बोल रहा है कि ये जो विशाल है, विशाल है वो विनोद का भाई है, यानी इसका भाई है विनोद का। विशाल जो है वो इसका भाई है, तो भाई है तो प्लस होगा इसमें, ठीक है। इसका विनोद का भाई है विशाल, ठीक है। तो बोल रहा है कि विक्की कौन है विशाल का, तो विक्की कौन हुआ, यानी भाई का बेटा क्या लगेगा, भाई का, यानी इसका बेटा विनोद का बेटा है विक्की और इसका भाई है विशाल। तो विशाल का विक्की से क्या संबंध होगा, तो विक्की जो होगा वो भतीजा हो जाएगा, यानी विक्की भतीजा होगा किसका, विशाल का, ठीक है। यानी विशाल जो है इसका चाचा हुआ। तो पूछ रहा है कि विक्की कौन है विशाल का, तो विक्की जो है वो भतीजा है, भतीजा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 और 3 को क्या करें कि 13 आ जाए। उसी तरह से 3 और 4 को क्या करें कि 25 आ जाए। ठीक उसी तरह 4 और 5 को क्या करें कि 41 आ जाए। तो जिस तरह से ये तीनों आंसर आएगा सेम उसी तरह से 5 और 6 को भी बनाने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बनाए थे, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं एक एक करके। जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया, जोड़ दिए तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। और 5 में ये 2 से गुना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 और 10 में ये 3 जोड़ देते हैं, ये वाला 3 जो है जोड़ दिए तो हमारा 13 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से इसको देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 7 और 7 में यही 3 से गुना करना है तो 7 का 21 और 21 में ये वाला 4 जोड़ देना है तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी तरह से ये भी चेक करते हैं। इसमें दिया हुआ है 4 5, तो 4 + 5, 4 और 5 होता है 9 और 9 में ये 4 से गुना कर देते हैं, 9 चौका 36 और 36 में ये वाला 5 ऐड कर देते हैं तो 36 और 5 41, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। तो यानी कि पता चल गया कि प्रोसेस हमारा क्या है, पहले इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जितना आएगा उसमें से ये पहला वाला डिजिट से गुना करना है और गुना करने के बाद जितना आएगा उससे ये दूसरा वाला डिजिट से जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। जैसे 5 है और प्लस 6, तो 6 और 5 मिलके हो गया 11 और 11 में यही पहला वाला डिजिट से गुना कर देंगे तो 11 × 5 = 55 और ये 55 में ये लास्ट वाला डिजिट जो है इसको जोड़ देंगे तो 55 और 6 61 और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी इसके स्थान पर 61 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 2 + 2 / 2 - 2 बराबर क्या होगा। तो ये तो बोर्ड मास का कमाल है, इसमें बोर्ड मास यूज होगा, बोर्ड मास। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो बना सकते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट होगा, इसके बाद ऑफ होगा, इसके बाद डिवाइड होगा, इसके बाद गुना होगा, इसके बाद प्लस होगा, इसके बाद माइनस होगा। चलिए इसी प्रोसेस से बनाते हैं। दिया हुआ कि 2 + 2 / 2 - 2, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले भागा करेंगे तो 2 है तो ये 2 लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब 2 में 2 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी 2 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है।
तो 2 में 2 भाग लगाने पर 1 आएगा, और फिर माइनस है तो माइनस, और ये 2 है तो 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ 2 माइनस में है, यहाँ पर 2 माइनस में है, और यहीं पर 2 आगे में प्लस में है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे प्लस है। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना? 1। तो 1 जो है यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 12 और 6 को क्या करे कि 18 आ जाए, फिर 24 और 5 को क्या करे कि 29 आ जाए, 13 और 3 को क्या करे कि 16 आ जाए। तो जिस तरह से ये तीनों आएगा उसी तरह से इसको और इसको सोल्व करने पर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सोल्व करते हैं। जैसे 12 और 6 है तो ये गुना का चिन्ह है ना, तो गुना नहीं करेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो होता है इसका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं रहता है। यहाँ पर गुना दिया, इसका मतलब जरूरी नहीं कि यहाँ पर गुना ही होगा, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हमको सिर्फ ये आंसर से मतलब है कि ये आंसर कैसे आएगा। तो जिस तरह से ये वाला आंसर आएगा उसी तरह से ये भी आना चाहिए, उसी तरह से ये भी आना चाहिए, और उसी तरह से ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला है 12, तो 12 लिख दिए। दूसरा है 6, और बीच में इसको करेंगे प्लस, यहाँ पे गुना है तो गुना नहीं करेंगे, और 12 6 मिलके 18 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। 24 है तो 24, और 5 है तो 5, बीच में कर दिए प्लस, और 24 5 29 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं। 13 है तो 13, 3 है तो 3, दोनों को जोड़ दिए, और 13 और 3 16 हो गया, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रोसेस समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ना पड़ रहा है, सिर्फ जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। तो इसको भी जोड़ते हैं। 39 है तो 39, और 1 है तो 1, और बीच में कर दिए प्लस, तो 39 और 1 मिल के क्या होता है 40, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी 40 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मिसिंग नंबर प्रॉब्लम, यानी इसमें जो मिसिंग हुआ है उसको फाइंड करना है। यानी यहाँ पर देखिए मिसिंग है, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल चीज़ है। देखिए इनमें से सबको ये जो भी दिया है, जैसे 13 दिया है, यानी साइड वाला को चारों को जोड़ दीजिए। साइड वाला में जो भी अंक दिया है इसको जोड़ दीजिए। 13 प्लस 10 प्लस 7 और प्लस 9, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? तो 13 और 10 23, 23 और 30, 30 और 9 39, यानी 39 आ गया। और 39 में अपने मन से 3 से भाग लगा दीजिए, तो भाग लगाएंगे तो 13 3 39, यानी 13 बार में कट जाएगा, जो कि देखिए यहाँ बीच में दिया हुआ है 13। ठीक है, ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इसको चेक करते हैं। ये देखिए 27 23 8 5 दिया ना, सबको जोड़ दीजिए। तो 27 23 8 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27 और 8 और 5 13, और 13 और 27 कितना होगा? 50, और 50 और 23, सॉरी 8 5 13, 13 और 27 कितना होगा? 40, और 40 और 23 63 हो गया। अपने मन से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको कट क्या आएगा? 21 या 63, जो कि यहाँ पर देखिए बीच में 21 लिखा हुआ है, इसमें बीच में 21 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये भी हो गया। अब प्रोसेस पता चल गया कि साइड वाला को सबको जोड़ के अपने मन से 3 से भाग लगा दीजिए। तो चलिए ये भी चेक करते हैं। जैसे दिया हुआ है ये वाला कि 35 प्लस 44 प्लस 8 प्लस 9, इसको बनाइए, कितना आएगा? देखिए तो 5 4 9, 9 8 17, 17 9 7 16, यानी 26, 26 की 6 हासिल 2 हो गया। फिर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 आ गया, और 9 में अपने मन से 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 आई 9, और 3 दूनी 6, यानी 32 हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 32, जो कि देखिए 32 आ रहा है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा 32 आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 32 आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, बस साइड वाला किनारे वाला को साइड वाला को सबको जोड़ के और अपने मन से 3 से भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 और 5 को क्या करे कि 15 आ जाए, 4 और 6 को क्या करे कि 30 आ जाए, उसी तरह से 6 और 7 को क्या करे कि 49 आ जाए। तो जिस तरह से ये तीनों को बनाने से आंसर आएगा, ठीक उसी तरह से 9 और 9 को बनाएंगे तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है, 2 + 5 अब बराबर में 15 लाना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ये कर दीजिए कि जो 2 है इसको 2 से 5 में गुना कर दीजिए। 5 में गुना कर दिए यानी 2 को इससे गुना कर दिए, 2 को इससे गुना कर दिए और यही अंक को फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 10 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 15, जो कि 15 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है 15। ठीक है, चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है 4 + 6 और 4 + 6 और यही दोनों से मिला के 30 लाना है। तो क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस करेंगे। 4 को 6 से गुना कर दीजिए और ये लास्ट वाला जो है इसको जोड़ दीजिए। तो 6 चौका 24 और 24 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 30 आ गया, जो कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से अब इसको चेक करते हैं कि 6 और 7 को बना के 49 लाना है। ठीक है, तो बनाइए। 6 गुना 7 करेंगे और 7 करने के बाद ये लास्ट वाला जो है इसको ऐड कर देंगे। तो 7 छक 42, 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49, जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 49 दिया हुआ है, 49 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 49 ये दिया हुआ है। अब उसी तरह से 9 और 9 को देखते हैं। देखिए 9 और 9 से कितना आएगा, देखिए 9 और 9 से हमको यहाँ पे भरना है। तो कुछ नहीं करना है, 9 गुना 9 कर देंगे और ये लास्ट वाला को यहाँ पे जोड़ देंगे, क्योंकि सब में हम लोग यही प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 में 9 से करके 9 9 81 और 81 में ये 9 जोड़ेंगे तो हमारा 90 आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पर 90 आएगा। अब देखिए हमारा कोई ऑप्शन में 90 आ रहा है कि नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 90 आ गया ना। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये दिशा बताने वाला। ठीक है, तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ हमारा होता है वेस्ट, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है साउथ और इस तरफ होता है नॉर्थ। और जब भी बोलेगा कि दाएं मुड़ो तो हमेशा घड़ी के ही दिशा में मुड़ेंगे, यानी इस डायरेक्शन से मुड़ेंगे। और जब भी बोलेगा कि बाएं मुड़ो तो बाएं का मतलब घड़ी के उल्टा दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, इसमें डायरेक्ट बोल रहा है उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम ऐसे घूमने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सोनू जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उत्तर कहाँ है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ तक आ गया 10 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक चल गया, तो फिर यहाँ 6 किलोमीटर फिर दक्षिण की ओर गया, इधर से इधर। ठीक है, तो दक्षिण की ओर गया 6 किलोमीटर। तो बोल रहा है कि और फिर
3 किलोमीटर पूरब चलता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा है ना, तो यहाँ से फिर 3 किलोमीटर इधर पहुँचता है, इधर, यानी 3 किलोमीटर इधर पहुँच गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक दिशा से, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा दिशा हो गया, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इधर से नॉर्थ और इधर से ईस्ट, इसी दोनों के बीच में है ना नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के दिशा में जा रहा है। और कितना गया, तो आप देखिए यहाँ तो 3 हो गया, और यहाँ जो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये 10 था, और यहाँ से यहाँ तक ये 6 था, तो ये वाला हमारा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, तो हमारा मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो ए बी की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ए बी के लंबाई ज्ञात कर लीजिए, हो गया ए बी बराबर, इसमें जब भी न्यूनतम दूरी निकालना होता है जैसे इस डायरेक्शन में, तो हमेशा पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं, और पाइथागोरस परिमेय होता है कि जो भी ये हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, और कर्ण का स्क्वायर होता है कि ये जो दिया है ये 4 और ये हमारा 3, इन दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो गया 25। ठीक है, 16 और 9 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी यही ए बी की दूरी है, और यही निकालना था। पहले पूछ रहा था कि किस दिशा में चला गया, तो नॉर्थ ईस्ट में, यानी नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, और कितना गया, तो 5 किलोमीटर गया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप प्लीज़ बोलिएगा, मैं उसे दोबारा से उस क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।